जय श्री महाकाल। आज मैं कैलाश के लिए जा रही हूँ और जाने से पहले कोई भी मतलब शुभ कार्य से पहले या कोई भी अच्छी यात्रा से पहले, जो कि इतनी स्पिरिचुअल है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है कैलाश यात्रा। तो वहाँ जाने से पहले भाभी मेरा तिलक कर रही है और दही चीनी खिला के ही तब घर से बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी यात्रा है ताकि यात्रा मंगलमय हो। तो फिर भाभी मस्ती करने लग गई, फूल बरसाने लग गई और फिर मैंने कहा मैं सारी दही खा लूँ। फिर भाभी कह रही हाँ हाँ सारी आप ही को ही खानी है। फिर मैंने दही खाई और फिर हम निकल गए कैलाश के लिए। ये मेरा भाई मेरे सारे बैग्स कार में डाल रहा है क्योंकि हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। हम बहुत लेट हो गए। मम्मी भी साथ ही जा रही थी। मुझे याद आया कि मुझे हेलो, ये सब मुझे छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट, मेरा भाई और पीछे मेरी मम्मी है और ये मेरा नेफ्यू। हम सब एयरपोर्ट जा रहे हैं, ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं और यहाँ से मेरी फ़्लाइट देहरादून के लिए है। वहाँ से आगे मेरी कैलाश की यात्रा शुरू होगी। जो भी लोग हैं वो सब वहीं मिलेंगे और वहाँ से मेरी यात्रा शुरू होगी। तो आप देखते रहना मेरी आधी कैलाश की यात्रा, मेरी फर्स्ट कैलाश की यात्रा है ये और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो और मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप है ये। सो बने रहना मेरे साथ इस चैनल पे। बस हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं अब और जल्दी एयरपोर्ट आ जाएगा। मतलब 5 मिनट का रास्ता रह गया यहाँ से और फिर देखते हैं। अब बस लेट होने का डर लग रहा है कि लेट ना हो जाऊँ, कभी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है। तो देखते हैं, जा रहे हैं अभी। तो अब हम पहुंचने वाले हैं और ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। ब्रदर कह रहा था कि बस आने वाला है। ये हमारा T1 से थी। मम्मी मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर रही है और बस अब मैं अंदर जा रही हूँ। हम पहुंच चुके हैं, मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 1 से है। बुलाए बाबा कैलाश पे थी और मैं अब अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल रही हूँ, आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह चेकिंग के लिए। उसके बाद मैं आ गई अपना लगेज। बस मैं अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करने जा रही हूँ और अपना लगेज मुझे यहाँ पे वो करवाना है। अभी मैंने अपना बोर्डिंग वगैरह कलेक्ट कर लिया और अपना जो भी स्टफ़ था वो भेज दिया है कार्गो के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा रही हूँ। तो देखते हैं, बाकी मेरा लगेज अभी 1 kg एक्स्ट्रा है, देखते हैं क्या होता है। फिर मुझे भूख लगने लग गई, फिर मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए और फिर मैंने ऑर्डर किया मैकडी का बर्गर और फिर मैंने अच्छे से एंजॉय किया अपना बर्गर। और अकेले खाने में उतना मज़ा नहीं आता है, बट फिर भी भूख लग रही थी तो खाना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। तो फिर मैंने सोचा अब खा ही लेते हैं मजबूरी में। और मेरी फ़्लाइट, मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि 1.5 घंटा डिले है, क्योंकि मैंने जिनसे मेरी फ़्लाइट हुई थी उन्होंने मुझे बताया नहीं, बट उनके पास मैसेज चला गया था कि मेरी फ़्लाइट डिले है। तो मुझे यहाँ पे मतलब कम से कम 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। उसके बाद कहीं जाके फिर मैं वहाँ चली गई वेटिंग के लिए और यहाँ पे अभी मैं वेट कर रही हूँ। अभी डोर ओपन नहीं हुआ है हमारी फ़्लाइट के लिए। अब मैं बैठ गई हूँ, अब बस जा रहे हैं बस से फ़्लाइट के लिए। देखते हैं कितनी देर लगती है। वैसे तो बस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तभी पहुंच जाते हैं। तो आ गए हम, अब फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम हो गया है। ये मेरी फ़्लाइट है। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पता नहीं, खैर मैं अपने चश्मे तो लगा ही सकती हूँ। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा अभी वहाँ तक जाने में, क्योंकि ऑलरेडी फ़्लाइट डिले है मेरी बना। अकेले ट्रैवल करने में बोर हो गई, सोलो ट्रैवल बहुत मुश्किल है। और ये फ़्लाइट में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, बार बार चल रही थी, बार बार रुक रही थी, बट फिर भी बैठे हुए थे हम तो अंदर।
लेकिन इस बार की सबसे ज़्यादा डेंजरस फ़्लाइट थी ये मेरी। मैंने आज तक ऐसी फ़्लाइट नहीं देखी, क्योंकि मैं हमेशा सेफ्टी से गई हूँ मैं, और इस फ़्लाइट में तो मुझे बहुत डर लगने लग गया था। ये बार बार चल रही थी, बार बार रुक रही थी, मतलब टर्बुलेंस इतनी ज़्यादा हो रही थी इसमें कि मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि पहुँच भी पाऊँगी या नहीं। बट सब भोलेनाथ की कृपा है, और मैं मतलब फिर जा रहे थे, फिर थोड़ा सा मतलब सब डर गए थे, और सब फ़्लाइट में बोल रहे थे कि भाई ऐसी फ़्लाइट में दोबारा नहीं बैठेंगे, क्योंकि छोटी फ़्लाइट्स में डर होता ही है, तो इसलिए सब डर गए थे। बट फाइनली सेफली लैंडिंग होने ही वाली थी हमारी, और ये देखो कितना प्यारा फ़्लाइट से नज़ारा दिख रहा था, और फाइनली बहुत अच्छे से हमारी लैंडिंग हो गई। और फिर मैंने फ़्लाइट डीबोर्ड की, और ये हमारी फ़्लाइट थी, छोटी फ़्लाइट थी, तो इसलिए अब मैं अभी फ़्लाइट लैंड किया है, फ़्लाइट और बस ली है, अब लगेज कलेक्ट करने जा रहे हैं। मैं आई हूँ अपना लगेज कलेक्ट करने, देखते हैं कितनी देर में आता है। अभी तो हम जस्ट आए हैं, सारे लगेज का वेट कर रहे हैं, लगेज आएगा तो फिर मैं निकलूँगी। ऑलरेडी मेरे पास है दो बैग्स तो मेरे पास है, और एक ट्रॉली है जो मैंने लगेज में भेज दी थी, बस अब उसका वेट कर रही हूँ वो जल्दी से आए और मैं निकलूँ। ये सारा लगेज मैंने ले लिया है। अब मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गई हूँ, बस अब कार में लगेज रखना है, कार आ गई है और फिर जाते हैं। ये देहरादून एयरपोर्ट है। दीवार आ गई हूँ कार में, और अब हम जा रहे हैं। अब फर्स्ट मतलब पहले हमें माथा टेकने जाएंगे, पहले हम गंगा जल भरेंगे और उसके बाद हम नीलेश्वर जाएंगे, तो इसलिए पहले हम आ गए गंगा मैया का आशीर्वाद लेने। मैया का आशीर्वाद लिया, छीटा लगाया और अपनी केनी भरी हमने, और फिर हम जाने की तैयारी कर रहे थे नीलेश्वर मंदिर। नीलेश्वर जाके बहुत सुकून मिलता है, बहुत प्यारा मंदिर है। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, मतलब जैसे महाकालेश्वर में भोलेनाथ है ना, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी है। और ये नीलेश्वर की बहुत बड़ी कहानी है। कभी मैं यहाँ पे गई और मैंने व्लॉगिंग की तो मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊँगी यहाँ के लिए। ये मतलब बहुत प्यारा मंदिर है, तो इसलिए इसके बारे में सबको जानना चाहिए। उसके बाद हमने सभी से आशीर्वाद लिया, सभी भगवान से, क्योंकि हमें आगे अपनी यात्रा मंगलमय करनी थी, इसलिए हमें सबका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। तो हमने माथा टेका और सबका आशीर्वाद लिया, और ये बहुत प्यारा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। मतलब यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा शोर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। और फिर हम निकल गए अपने आगे के लिए, आगे की जर्नी पूरी करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा रास्ता है और अभी तक हम ज़्यादा दूर आए भी नहीं हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें हल्द्वानी ही स्टे करना चाहिए, बिकॉज़ रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब अभी तो उतनी रात नहीं हुई है, तो धीरे धीरे रात ज़्यादा हो रही थी और थोड़ा सेफ़ भी नहीं लग रहा था, बिकॉज़ मतलब कुछ यूपी के प्लेसेस हैं जो सेफ़ नहीं लगते हैं, तो इसलिए